जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एरीज साइन, यानी कि मेष राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये हफ्ता है जो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। पहले बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं सो आई वेलकम यू। ओके, एरीज अगेन आप बोलेंगे सेम पैटर्न है, क्योंकि सेम वही स्टोरी है जो कंटिन्यू हो रही है। देखिए, अगर आप सिंगल हैं, टोटली सिंगल है, इफ़ यू आर नॉट डीलिंग विद समबडी, तो मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर गार्डिंग योर सेल्फ। हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसे कनेक्शंस रहे हों, या हो सकता है इट्स अबाउट सिचुएशन कहीं एंड हो चुकी है, या आपने अपने इमोशंस को बरी कर लिया है। और इस हफ्ते मुझे स्टिल वही दिखाई दे रहा है दैट आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं फॉर वॉट एवर रीज़न। चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप सेपरेटेड हैं, हो सकता है एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हों, यू नो, आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, या थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं। थोड़ा सा अपने आप को गार्ड कर रहे हैं इस सिचुएशन में। हो सकता है आप इस पर्सन से दूर रहने की कोशिश कर रहे हो। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका जो माइंड है ना, वो कन्फ्लिक्टेड रहता है इस पर्सन को लेके। और इट्स अबाउट कि ये जो पर्सन है, कुछ इश्यूज ऐसे हैं इस कनेक्शन में, चीज़ें क्लियर नहीं हैं, या हो सकता है कि इट्स अबाउट डेफिनेटली अ थर्ड पार्टी, और वन ऑफ यू मे बी मैरिड। और जैसा कि मैंने आपको बोला, इफ़ यू आर टोटली सिंगल देन हो सकता है कि आप अभी टाइम ले रहे हैं इस कनेक्शन को बिल्ड अप करने में। और ये जो पर्सन है, देखिए, ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं बिट्रे फील कर रहे हैं, यू नो, इमोशनली। उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है, या चीट किया है, या बैक स्टैप किया है। शायद हो सकता है ये पर्सन ये ऐसा सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं। बट नेवर माइंड, थोड़ी विद ऑल द सोल्स एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें समहाउ उतनी स्मूथ नहीं चल रही इस कनेक्शन में, ठीक है। और अब इमोशंस जो हैं वो इस पर्सन के फ्लक्चुएट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मान लीजिए, डोंट नो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, या ये पर्सन, यू नो, आप लोगों के बीच में जब प्रॉब्लम्स इतनी चल रही हैं तो उनको भी समझ नहीं आता। इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। अब आप पूछेंगे फ्लक्चुएट, तो हिंदी में मैं कहूँगी कि इनकी जो फीलिंग्स हैं वो ऊपर नीचे चलती रहती हैं, इनको खुद को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो ये सिचुएशन हो सकती है आप लोगों की। यस, डेफिनेटली कोई यहाँ टाइम ले रहा है, और इस हफ्ते भी। अच्छा, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि आप हमेशा यही चीज़ बताते हैं। देखिए, अगर इससे हट के कुछ है तो आप मुझे बताइए, बट मुझे ऐसा लगता है कि यही सिचुएशन है, जहाँ तक मुझे लगता है। और अगर आपकी ये रीडिंग, अगर ये आपकी सिचुएशन नहीं है, देन मे बी आप गलत रीडिंग सुन रहे हैं, राइट। आपका साइन कुछ और हो सकता है, और मे बी आपको अपना साइन चेंज इन द सेंस कि शायद हो सकता है कि आप सन साइन के अकॉर्डिंगली देख रहे हो, मून साइन के अकॉर्डिंगली देख रहे हो, यू नो। सो वो आपको देखना होगा, बट मुझे यही सिचुएशन दिखाई दे रही है। ओके, आई थिंक अगर आप फ्यूचर पूछें तो अगेन होल्डिंग ऑफ इमोशंस, ठीक है। इस पर्सन शायद आपको फ्यूचर में रीच आउट भी करें, आप लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट भी करें, बट मुझे फिर अगेन यही लगता है कि होल्डिंग ऑफ इमोशंस, बहुत ज़्यादा इमोशंस को होल्ड किया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है फॉर सम रीजंस। और अगर कहीं कहीं बात भी हो रही है तो वो दिल खुल के, जैसे कहते हैं ना, दिल खोल के बात नहीं हो रही है। और आई थिंक ठीक है, कहीं ना कहीं आप एक लेवल पे आके मिल ही जाते हैं। इस हफ्ते अगर आप बात करें तो यस, मे बी हो सकता है कि ये पर्सन फिर आपको रीच आउट करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि आप लोगों की ना एक दूसरे के साथ लाइक मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। आप लोग बात भी करते हैं, नहीं भी करते हैं, कहीं कहीं कनेक्ट भी करते हैं, कहीं कहीं नहीं, दूर रहने की कोशिश भी करते हैं, स्टिल यू कम टुगेदर। तो ये सिचुएशन है।
और आउटकम में भी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि वन ऑफ यू, आप दोनों में से कोई स्टिल मतलब नॉस्टैल्जिया, इट्स अबाउट थिंकिंग, सोचना पुरानी कि हम ऐसे टाइम स्पेंड करते थे, दिस एंड दैट। ये भी हो सकते हैं, ये पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यही आप लोगों की सिचुएशन है। कोडिपेंडेंट, अगर लॉन्ग रन की हम बात करें तो आई थिंक सिचुएशन कोडिपेंडेंट है, यस डेफिनेटली। ओके, सो ये थी लव की बात। अब बात करेंगे करियर की। I think career wise it's about money, it's about traveling, it's about मूविंग फॉरवर्ड, या किसी के साथ मिलके बातचीत चल रही है, प्रोग्रेशन की, आगे बढ़ने की, सोचने की, कैसे आगे बढ़ने की, फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है डेफिनेटली। एंड मोर ओवर जहाँ तक मुझे लगता है कि आप अपने काम से रिलेटेड ट्रैवल कर सकते हैं, अपने काम से रिलेटेड आप मतलब मनी वाइज कुछ चेंजेस आ सकते हैं। विद द 9 ऑफ पेंटिकल कुछ चेंज आ सकता है मनी वाइज। और डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप डिफरेंट सिटी मूव हो रहे हों, या कुछ प्लानिंग चल रही है कि कैसे आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं। तो ऑल इन ऑल ये जो हफ्ता है मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, बेहतर दिखाई दे रहा है फ्रॉम द लास्ट वीक। आप अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल अगर आप मान लीजिए कुछ लोगों की मीटिंग हो सकती है, हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हों कि कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर दें, इंटरव्यू हो सकता है किसी का, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मनी इज़ कमिंग, आपने जो हार्ड वर्क किया उसका आपको भगवान अब फल दे रहे हैं, तो वो टाइम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे एरीज के लिए करियर वाइज दिखाई दे रही हैं। ओके, अब क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एरीज पीपल? प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एरीज पीपल। ओके, इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। आपके रीडिंग में काफ़ी टाइम से ये कार्ड ज़रूर आता है, दैट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ लोग अवेकनिंग के थ्रू निकल रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ अपने आप को सप्रेस मत कीजिए, अपने आप को दबाइए मत। डोंट कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी जेलस। अपने आप को क्लोज ऑफ मत करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। और एक बैलेंस लाना लाइफ में, चाहे आपकी लव लाइफ और करियर है, चाहे बीइंग प्रैक्टिकल और इमोशनल, एक बैलेंस आना लाइफ में बहुत ज़रूरत है। एक मैस्कुलिन और फेमिनाइन कैसे हम उनको बैलेंस करते हैं, एनर्जीज़ को कैसे बैलेंस करना है, वो आपको देखना होगा अपनी लाइफ में। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में नई चीज़ों को वेलकम करने की ज़रूरत है। तो मुझे एरीज के लिए ये दिखाई देता है, एंड इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।